Hello students, welcome to the Business Academy online classes. I am Mayank Solanki and today we are discussing the class 9 subject science and the chapter number 2 is matters around us pure and this is the part second of this chapter, and in the previous section we have discussed about what is matter, and so all you know that what is matter. In the first chapter we have learned about the matter very well, and after that we learned about pure substance, pure matter, impure matter. Means impure matter was mixture and the pure matter was made up of element और compounds, and impure matter जो mixture था वो कैसा था, homogeneous था या फिर heterogeneous था, और जिसमें elements थे उसमें तो metals थे, non metals थे और metalloids थे। इन सभी के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। एलिमेंट्स की डेफिनेशन किसने दी, एलिमेंट्स नेम किसने दिया, इसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जब कोई चीज घुल जाती है, जब उसमें क्या हो जाती है, घुल जाती है, तभी उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। उसको बिना घुले उसको क्या नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन हम नहीं बोलेंगे। और सर जब घुल नहीं रहा था कोई भी कंपाउंड, कोई भी जब दो कंपाउंड्स घुल नहीं रहे थे आपस में, तो वहां पे हम क्या कह रहे थे, वहां पे हम कह रहे थे कि ये क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन के बारे में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि क्या है, एक होमोजेनियस कंपाउंड है, कि होमोजेनियस क्या है, मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए solution is a homogeneous mixture। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होते हैं, टू डिफरेंट पार्टिकल्स mix into each other। इसमें टू डिफरेंट पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे में क्या हो गए, घुल गए। इसको बोल दिया होमोजेनियस मिक्सचर। सो ये क्या होगी, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ये होगी सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन लाइक एयर। अब ये बताओ कि एयर में जो ऑक्सीजन है, जो फ्रेश एयर होती है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, और नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर भी होती है, ये सभी हमेशा उसमें पाई जाती है। क्या आपको ऐसा है कि N2 अलग शो हो रही है, उसमें CO2 अलग शो हो रही है, O2 अलग शो हो रही है, आपको क्या दिखाई देता है, या फिर वो हमको एक, पहली बात तो एयर हमको दिखाई नहीं देती। वो क्या ऐसी तरह से इस प्रकार से इंटरमिक्स्ड है कि है ना, उसके जो सब्सटेंस है वो इस तरह से मिले हुए हैं, एक दूसरे में घुले हुए हैं कि वो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो एयर क्या हो जाएगा, एयर इज सॉल्यूशन of air is solution of different types of gases। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही लिखो। एंड soluble particles, soluble particles कौन कौन से होते हैं, सॉलिड से एक दूसरे में घुल सकते हैं, सॉलिड प्लस वाटर। जैसे कि शुगर जो है हमारी किस में घुल सकती है, वाटर या फिर लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में। इसको वाटर में लिख के क्या लिखोगे, लिक्विड। एंड जो लिक्विड है क्या है,
लिक्विड है बच्चों, मेरे को ग्लव्स पहन के आने पड़ेंगे, ग्लव्स है साफ। जो लिक्विड है वो गैसेस में घुल सकता है, गैसेस प्लस सॉलिड्स के साथ भी, एंड गैसेस मिक्स हो सकती है सॉलिड्स के साथ में, प्लस सॉलिड्स को कवर कर लेती है, एंड लिक्विड्स के साथ में। It means कि all three types of matter, solid, liquid and gas, can intermix into each other. ये क्या है, एक दूसरे में घुल सकते हैं और एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन क्या है, बना सकते हैं। Some examples, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको अगली हेडिंग डालनी है, some examples of solution। सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो जाएगा। फर्स्ट तो आपको लिखना है एयर, क्या लिखोगे, एयर। जैसे कि एयर इज सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% प्लस ऑक्सीजन 21% प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% प्लस अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन सभी से मिलकर क्या बना होता है, इन सभी से मिलकर बना होती है हमारी एयर। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। क्या मैं इसको रब कर दूं, सेकंड है एयरेटेड ड्रिंक्स। एयरेटेड ड्रिंक्स मतलब जैसे कि सोडा। तो इसमें क्या होता है, सोडा वाटर के साथ मिक्स की जाती है, मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या भरी होती है, CO2 भरी होती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है खराब नहीं होता। किसका, एयरेटेड ड्रिंक्स का। सो अगर आपसे कोई पूछे पेप्सी वगैरह में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप कहोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहेगा कि क्यों, इससे क्या हो, उसका जो टेस्ट है वो खराब ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्या, ये इसका कॉज बताना है। अब है शुगर सॉल्यूशन। क्या है, शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या क्या होता है, शुगर होता है, शुगर किसमें होता है, सॉलिड, और क्या होता है, वाटर। ये क्या होता है, इसमें इंटरमिक्स्ड होते हैं। दूसरा है, इसके बाद है टिंचर आयोडीन वाला सॉल्यूशन, TINCTURE। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो चेक कर ले, टिंचर आयोडीन। इसमें क्या होता है, आयोडीन प्लस अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल के सॉल्यूशन से क्या बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन को बनाया जाता है। सो ये हो गए आपके किसके एग्जांपल्स, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। अब इसमें आप इसको क्या करोगे, राइट करोगे, लिखोगे, वो भी अच्छे से। इसके बाद
पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या लिखने हैं? पार्ट लिखने हैं। सॉल्यूशन के पार्ट्स होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं, जब मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इन ए सॉल्यूशन द मैटर which is found in higher quantity जो किसमें पाया जाता है? हायर क्वांटिटी में पाया जाता है, कि लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। In sugar solution, water is solvent. वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब आपको बताना है कि टिंचर आयोडीन में, आपके लिए क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन में जो है सॉल्वेंट कौन है? टिंचर आयोडीन में क्या है? सॉल्वेंट कौन है? ये आपके लिए एक लाइक होमवर्क समझ लो। व्हाट इज सॉल्वेंट इन टिंचर आयोडीन। ठीक है, अब अगला आता है solute the matter which is found in lesser quantity in a solution। जो लेसर क्वांटिटी में पाए जाते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड सॉल्यूट। ये क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। सो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है ऐसे डेफिनेशंस। सो एक्चुअल डेफिनेशंस यही होती है किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट की। एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है? यही है, आपको यही याद करनी है और यही लिख के आनी है। सो एग्जांपल हो जाएगा in a sugar solution, in a sugar solution sugar is solute। शुगर क्या है? सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज? सो फर्स्ट तो वही लिख लो जो आपको डेफिनेशन लिखाया था कि सॉल्यूशन is a homogeneous mixture। ठीक है, अभी सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सुनो, जब होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे। इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे, उनकी बाउंड्रीज जैसे पानी में, बाउंड्रीज मतलब पार्टिकल्स के ऐसे शो होते हैं जैसे कि पानी में अगर मिट्टी घोलते हैं तो उसमें मिट्टी जैसे शो होती है। अगर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें हमको शुगर दिखाई नहीं देती,
लेसर अमाउंट पे अगर शुगर लिए तो वो हमको दिखाई नहीं देती और वो उसमें घुल जाती है। सो क्या हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि कभी भी आप चीनी को फिल्ट्रेशन मेथड से किसी छलनी से छान कर अलग नहीं कर सकते। अगर वो उसमें क्या हो गई है, घुल गई है, उसमें क्या हो गई, सॉलिड हो गई, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन पार्टिकल्स cannot be separated की spelling cannot be separated by filtration methods। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, फिल्ट्रेशन मेथड से। अब सेपरेशन क्यों नहीं हो सकता, सर वो होमोजेनियस था, होमोजेनियस था क्या हो गया, वो उसमें घुल गया, क्या हो गया, उसमें घुल गया, उसमें घुल गया तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आपने देखा था लास्ट प्रीवियस चैप्टर में कि जब KMnO4 की एक ड्रॉप, पोटेशियम परमैंगनेट की एक ड्रॉप को उसमें पानी में डाला गया था तो वो इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा था कि है ना, अगले अगर बर्तनों में उसको डाला जा रहा था, उसकी एक एक चम्मच को ही अगले बर्तन में डाला जा रहा था, उसके पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, रेड कर रहा था। तो इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि है ना, इनको क्या नहीं कह सकते, अलग नहीं किया सकता। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे, बहुत ही स्मॉल होते हैं। सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन size। Solution particles are very small in size that cannot be seen, जिनको नहीं देख, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। ये सॉल्यूशन के वन पार्टिकल रहा है, दूसरा रहा, हम उनके कंपाउंड को देख पाते हैं, पानी को ही देख पाते हैं, पूरे को, सॉल्यूशन को देख पाते हैं, उनके एक पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes। ठीक है, सो नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता तो कैसे देख सकते हैं, these can be seen by microscopes and the size of the particles, size of the particles is nearly 1 nanometer, 1 nanometer and 1 nanometer is equals to 10 to power minus 9 मीटर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इसके मेजरमेंट हो गया, और ये इतने छोटे होते हैं और ये इनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब अगला है कि जैसे कि किसी एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या डाले, कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, क्या डाल दिए, क्रिस्टल्स डाल दिए। कैसे क्रिस्टल्स, जो सॉल्यूबल नहीं है, क्या नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है। सो ऐसे क्रिस्टल्स डालने के बाद में आपने देखा उसमें लाइट मारी, उसमें क्या लाइट मारी, तो उसमें क्या किया, उसके कलर को चेंज कर दिया। जो लाइट जा रही थी उसमें से पास थ्रू हो गए, जैसे मैं क्या कहना चाहूँगी, कांच का एक ग्लास है, इसमें क्या है, वाटर था पहले, ठीक है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स डाल दिया, जैसे ही आपने इस टॉर्च से लाइट मारी यहाँ पे, उसने क्या किया, इसको स्कैटर कर दिया, क्या किया, फैला दिया, क्या कर दिया, फैला दिया। कब, जब ये हिट्रोजीनियस था, हिट्रोजीनियस था, जब इसके पार्टिकल्स क्या थे, एक दूसरे में घुले नहीं थे, ठीक है। बट हमारे सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये घुल जाते हैं और पार्टिकल्स का साइज क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, कि इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा। साइज ऑफ द पार्टिकल्स
is very small. इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसी वजह से क्या है, जो इनमें से लाइट गुजरी पास थ्रू होगी, पासिंग थ्रू लाइट्स कैन नॉट बी स्कैटर्ड। जो लाइट पास थ्रू हो रही है उसको क्या नहीं कर पाते, स्कैटर फैला नहीं पाते। ये क्या कॉज है इसका, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। सो साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई द पासिंग लाइट from the solution cannot be scattered, वो क्या है, फैल नहीं पाती है। सो आज हमने क्या किया, सॉल्यूशन कंप्लीट किया। अभी सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें बाकी हैं, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, एंड उसके बाद में बाकी है इसके कंसंट्रेशन, सैचुरेशन, डाइल्यूशन एटसेट्रा। सो अभी नेक्स्ट सेशन में हम वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि आज जो चीज़ें लिखाई है वो पेपर्स में अच्छे से पूछी जाती है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई थिंक यू आर मेकिंग नोट्स वेरी गुड नोट्स। सो थैंक यू।